विनीत मिश्रा। इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत श्री आर.एन. मिश्रा के पुत्र। दीनदयाल से इंटर की परीक्षा पास करने के साथ आपने स्नातक पीपीएन कॉलेज से किया। तत्पश्चात गौर हरि सिंघानिया संस्थान से आपने एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद लोक प्रशासन तथा हिंदी जैसे विषय को चुनकर आप पीसीएस 2002 की परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए। आइए जाने क्या कहते हैं ये अपनी सफलता के बारे में। मैं विनीत मिश्रा पीसीएस 2002 की अपनी सफलता को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक मैंने दीनदयाल स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करी। उसके बाद मैंने पीपीएन कॉलेज से बीएससी किया। इसके बाद कानपुर से ही मैंने एमबीए किया और उसके बाद फिर मैंने लगभग 2 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करी, पर मुझे वहाँ पर वो प्रोफेशन पसंद नहीं आया। ये मेरी पर्सनल चॉइस थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझको सिविल सर्विसेज में जाना है। इस तैयारी को करते हुए मुझे मेरे घर वालों का, मेरे पिताजी जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं श्री राजनारायण मिश्रा, और मेरी मदर जो कि एक टीचर हैं, उनका मुझे काफ़ी सहयोग मिला। इस शुरू से मुझे एक चीज़ हाई स्कूल और इंटर में मेरे साथ एक जो मुझे थोड़ा सा दुख होता था कि काफ़ी प्रयत्न करने के बाद मैं उतने नंबर नहीं ला सका जो मुझे लाने चाहिए थे। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की कानपुर से ही, और पर 1 या 2 नंबरों से मैं हमेशा रुका। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। इसके बाद मैंने फिर वो लाइन छोड़ के फिर मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, फिर एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। सन 2000 से पूरी तरह से लग कर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मुझे सफलता भी मिलती गई। इसके अलावा मैं अन्य एग्ज़ाम भी दिया करता था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इंस्पेक्टर रैंक के एग्ज़ाम, एसएससी ग्रेजुएट लेवल जिसको कहते हैं, और पहले ही प्रयास से मैं इन दोनों ही एग्ज़ामों में, पीसीएस में और एसएससी में, मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। 2001 में भी मैंने पीसीएस का इंटरव्यू 2001 में पीसीएस का मेंस दिया था। इसके बाद 2002 में मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और मैं इंटरव्यू के बाद पूरी तरह से चयनित हो गया। मेरी सफलता में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे कुछ मित्र और स्पेक्ट्रा कोचिंग संस्थान का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। मैं समझता हूँ अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मिस कर जाता तो सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था। सफलता में यहाँ तक पहुँचते हुए कई बार मैं असफल भी हुआ। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं आगे तैयारी नहीं कर पाऊँगा, पर बीच बीच में मुझे कुछ लोगों से प्रेरणा प्राप्त होती रही और जिसके चलते मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता रहा। तैयारी के समय में एक कठिन समय ये भी आया था जबकि स्केलिंग को लेकर एक कोर्ट केस हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था और 1.5 साल तक यूपी के अभ्यर्थियों के लिए पीसीएस के एग्ज़ाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जब कोई एग्ज़ाम ना हो रहा हो और कोई रिज़ल्ट ना आ रहा हो, उस समय तैयारी को सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर उस समय को मैंने अपने को पढ़ाई में ही लगाए रखा और मैं पढ़ाई से अलग नहीं हुआ और उसके परिणाम स्वरूप मुझे सफलता प्राप्त हो गई। मेरी सफलता में स्पेक्ट्रा कोचिंग में लीना मैम और प्रिया मैम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा, जिनका कि सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा और कई वर्षों तक मुझे, जब भी मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई प्रारंभिक किसी भी स्तर पर, तो मुझे इस संस्थान से हमेशा ही अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। इस संस्थान से जुड़ा हुआ मेरा एक बड़ा ही रोचक अनुभव है। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था 3 जुलाई को, उस दिन मेरा सामान छूट गया था। तो ऐसी स्थिति में मैंने जब कमीशन के अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों से होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और जो लोग खासतौर से साहित्य के विषय लिए हुए हैं, उनसे साहित्य से संबंधित उनके क्षेत्र के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
मेरे पास अन्य कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं था, तो मैंने तत्काल संस्थान में फ़ोन किया और लीना मैम से ये रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे जल्द से जल्द कानपुर का जो हिंदी साहित्य में जुड़ा हुआ योगदान है उसके बारे में कहीं से मुझे पता करके जानकारी दे दें, मेरे पास अन्य कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है। मैम ने मुझसे कहा कि 10-15 मिनट बाद फ़ोन करना, और मैं काफ़ी नर्वस था क्योंकि अगर मुझे वो जानकारी ना मिलती तो मैं अपने को उतना कॉन्फिडेंट ना फील करता। शायद मुझसे पूछा जाता या ना पूछा जाता, पर मैं कॉन्फिडेंट ना फील करता। पर जब मैंने 15 मिनट बाद फ़ोन किया तो मुझको काफ़ी खुशी हुई। मैम ने हिंदी साहित्य के कानपुर के बड़े विद्वानों से बात करके कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करी और मुझे फ़ोन पर वो सारी जानकारियाँ दे दी, जिन्हें मैंने नोट कर लिया और तैयार कर लिया। और ये भी एक सुखद आश्चर्य रहा कि उसमें से 1-2 प्रश्न मुझसे बोर्ड में पूछे भी गए। सिविल सेवा परीक्षा एक कठिन, भारत में एक काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है, और इसमें जो भी छात्र प्रतियोगी इस समय इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि उन्हें आत्मविश्वास और अपनी मेहनत, इन 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें ही सफलता के लिए आधार बनाती हैं। इसके अतिरिक्त घर में यदि प्रतियोगी छात्रों को पारिवारिक माहौल भी उस तरह का मिलेगा, क्योंकि ये तैयारी थोड़ा सा लंबा समय लेती है, पूरी परीक्षा का एक परीक्षा की प्रक्रिया होने में 1 साल लग जाता है, तो और उस बीच आपको 1-2 असफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं, तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में घर में भी एक सपोर्टिंग माहौल तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है। और सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।